Hello students, today we will read about life process. It is third lecture of life process. In this lecture, we will read nutrition in plant and amoeba. तो इस थर्ड लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि अमीबा और ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार न्यूट्रिशन होता है। कारण कि तो क्लास 10th के चैप्टर में सिर्फ आपको अमीबा के बारे में और ह्यूमन बीइंग के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले अमीबा में किस प्रकार न्यूट्रिशन होता है। नहीं तो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड एट फर्स्ट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म or single-celled organism. Okay, so food is taken up through entire surface in case of paramecium और अमीबा। तो अमीबा और पैरामीशियम में अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, वो अपने बॉडी के इंटायर सरफेस से कहीं से भी वो फूड को ले सकता है। और सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग देखते हैं कि अमीबा के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार एक अमीबा अपना भोजन कैप्चर करता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। तो इसमें जो भी करना है उसको सिंगल सेल में, एक ही सेल में पूरा करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे ही अमीबा के संपर्क में कोई फूड आता है तो इसमें एक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। तो उस सूडोपोडिया से उस फूड को वो क्या करता है, राउंड अपने से घेर लेता है, ठीक है। और घेर लेने के बाद क्या करता है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। और जो इनर लेयर होता है उसका बॉडी का, उसको रप्चर करके फिर उस फूड को अपने अंदर में ले लेता है। और फिर उसमें डाइजेशन होने के बाद जो कि अवशिष्ट बच जाता है उसको फिर वो क्या करता है, अपने शरीर से बाहर भी कर देता है। सब ये प्रोसेस जो होता है उसको वन सेल में ही होता है। तो इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, समझे कि नहीं। जैसे कि आपको हम दिखलाते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे पैरामेशियम। पैरामेशियम में क्या होता है कि उसके शरीर के ऊपर में, पूरे शरीर में क्या होता है, सिलिया पाया जाता है, समझे कि नहीं। और वह कहीं से भी अपने शरीर से वो भोजन को ले सकता है। हालांकि आप लोगों को पैरामेशियम में पढ़ना नहीं है, आपको स्टडी करना है खासकर अभी अमीबा के बारे में। ये देखिए, तो अमीबा, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ना कि अमीबा क्या हुआ, सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया में क्या करता है कि उसको फूड को वो बढ़ाकर कैप्चर करता है। तो कैप्चर फूड, तो फिर क्या हुआ, टेक इन, और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन किया। और फिर क्या किया, डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को फिर क्या करता है, उसको मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट, ठीक है। तो ये प्रोसेस हुआ, सूडोपोडिया कैप्चर किया फूड को, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन किया, फूड का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद उसको क्या किया, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या किया, फिर शरीर से बाहर किया। इतना प्रोसेस इसमें होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो प्रोसेस होता है इसमें इंजेक्शन कहते हैं हम लोग उसको। जैसे ही कि वो फूड को लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। और फिर मूवमेंट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है उसको, उस फूड को फिर क्या करता है, वो पचे जो उसमें भोजन जो डाइजेस्ट होता है उसको में फिर एब्जॉर्प्शन होता है। फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। मतलब कि यूटिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट, उस फूड प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन कैसे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और इंजेक्शन, रिमूवल ऑफ फूड, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज डिफरेंट nutritional process as is depend upon the source of carbon from where the food is taken, ठीक है। तो कार्बन के आधार पर इसमें हम लोग देखते हैं किस प्रकार का वो फूड को एब्जॉर्ब करता है और लेता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस एज इज डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन, ठीक है, फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन, ओके। तो सबसे पहले इसमें देखिए इंजेक्शन में क्या हुआ कि अमीबा इंजेक्ट फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फिंगर लाइक एक्सटेंशन pseudopodia. When a food particles approach amoeba, it
forms pseudopodia around it and form a food vacuole inside the amoeba। ठीक है, कहने का मतलब है अमीबा जो इंजेक्ट करता है फूड को विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड pseudopodia। When a food particles approaches amoeba, it forms pseudopodia around it and form a food vacuole inside the amoeba। ठीक है, जैसे आप लोगों को बतलाया अभी हम। इंजेक्शन के बाद हम लोग देखते हैं क्या आता है आपका सेकेंड में, डाइजेशन। तो बोलता है कि वेरियस एंजाइम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के में जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं इंटर इनटू द फूड वैक्यूल, वो फूड वैक्यूल में इंटर करते हैं एंड ब्रेक देम डाउन इनटू सिंपल सोल्युबल मॉलिक्यूल्स, उसको सिंपल सोल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो डाइजेशन जो होता है इसमें क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स उसके साइटोप्लाज्म में रहते हैं, वो इंटर करते हैं फूड वैक्यूल में, और फूड वैक्यूल में जो फूड सब्सटेंस हैं उसको सिंपल सोल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हुआ उसका डाइजेशन। और डाइजेशन के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो फिर बोलता है कि द सिंपल सोल्युबल फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय साइटोप्लाज्म, और उसको जब बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है तो उसको क्या करता है, फिर लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। उस लिक्विड फॉर्म को फिर क्या करता है, साइटोप्लाज्म द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। समझे कि नहीं, उस फूड वैक्यूल से थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इसके द्वारा डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा उसको फिर साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और इसके बाद आता है आपका क्या, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, अमीबा सेल ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड थ्रू रिस्पायरेशन। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय अमीबा फॉर इट्स ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो वो जो फूड हुआ उस फूड के द्वारा ही क्या करता है, ये अपना एनर्जी फिर प्राप्त करता है। ठीक है, और उसके बाद आपका लास्ट में आता है क्या, इंजेक्शन। बोलता है कि व्हेन ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स कलेक्टेड इनसाइड अमीबा, अमीबा के बॉडी के अंदर जब कंसीडरेबल अमाउंट में अनडाइजेस्टेड फूड जमा हो जाता है तब क्या होता है कि उसमें वो थोड़ा क्या होता है, वेट उस पर बढ़ जाता है। और वेट बढ़ने के बाद स्वतः वो भाग क्या होता है, धीरे धीरे साइटोप्लाज्म से लुढ़कते हुए नीचे वॉल की ओर आ जाता है। और उसके बाद वहां पर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो रप्चर कर जाता है, फट जाता है एंड थ्रोन आउट द अनडाइजेस्टेड फूड, और वो फूड क्या होता है, फिर बाहर की ओर निकल जाता है। तो इस प्रकार अमीबा में हम लोग देखते हैं कि रिस्पायरेशन, सॉरी क्या, न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो हम लोग जानते हैं कि द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब extension from the mouth to anus. Various regions are specialized to perform different functions. हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, ठीक है, तो वो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो एकदम माउथ से लेके एनस तक फैला हुआ रहता है, नहीं, और इसी में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड रीजन्स होते हैं जहां से वो कि बहुत अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग को देखा जाए तो माउथ से हम लोग फूड इंटेक करते हैं, लेते हैं। ठीक है, जान रहे हैं आप लोग। तो सेलिवा इज सीक्रेट्स बाय सिलेवरी ग्लैंड्स लोकेटेड अंडर द टंग which contains digestive enzyme like salivary amylase which break down starch into sugar. So digestion of carbohydrate start in the mouth itself. कहता है कि सिलेवरी ग्लैंड जो होता है उससे क्या होता है, आपका एंजाइम वो सिक्रीट होता है, और वो ग्लैंड जो होता है ठीक हमारे टंग के नीचे पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलेवरी इमाइलेज। और वो क्या करता है कि स्टार्च को जो है वो ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च और शुगर में वो क्या करता है, तोड़ देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन माउथ इटसेल्फ, मुंह में वह डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए भोजन में जो आया तो फिर हम देखते हैं माउथ में क्या है, टंग है। तो टंग हेल्प्स इन चाविंग, नहीं, फिर जाके मॉइस्टनिंग, रोलिंग एंड स्वेलिंग ऑफ फूड। क्या क्या करते हैं हम लोग, चबाते हैं, मॉइस्चर देते हैं भोजन को जब पहुंचता है, रोलिंग करते हैं उसको, और फिर उस फूड को हम लोग स्वेल करते हैं, नहीं। और यह फूड जो है माउथ के बाद आप देख रहे हैं ना
ये जो माउथ हम लोग देख रहे हैं इसमें, तो इस माउथ से यहां पर भोजन किया गया और उसके बाद ये जो लॉन्ग ट्यूब है इसको हम लोग ऑस्टोफेगस कहते हैं। ये लॉन्ग ट्यूब जो आ गया यहां से यहां, ये क्या कहलाएगा? ऑस्टोफेगस। अब ये ऑस्टोफेगस क्या है? द फूड फ्रॉम माउथ देन गोज डाउन द ऑस्टोफेगस विच इज द फूड पाइप ऑफ द स्टोमक, विच इज द फूड पाइप टू द स्टोमक। माउथ से स्टोमक तक पहुंचने की प्रक्रिया जो फूड पाइप है उसी को हम लोग क्या कहें? ऑस्टोफेगस कहें। थ्रू द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ ऑस्टोफेगस, ये ऑस्टोफेगस का जो वॉल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। फूट गया और फूट जाने के बाद मान लिया जाए कि पाइप जो है वो छोटा है, ठीक है, और उसके बाद इसी फूट गया वो अपने फैल जाता है और फिर उसमें क्या होता है? एक्सटेंशन, और ये सिकुड़ते जाता है। तो फैलती और सिकुड़ते सिकुड़ते वो फूट क्या होता है? हमारा स्टोमक तक पहुंच जाता है। समझे कि नहीं? और स्टोमक में पहुंचने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है? स्टोमक है। तो इस स्टोमक में फूड पहुंचने के बाद क्या होता है कि स्टोमक मिक्सेस द फूड हेंस रिसीव्ड विथ वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस। बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस क्या करता है? उसको उसमें मिक्स कर देता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं कि आपका स्टोमक है, तो स्टोमक के अंदर का जो इनर लाइन होता है वो सिक्रीट करता है क्या? म्यूकस। और म्यूकस सिक्रीट इसलिए करता है कि वो प्रोटेक्ट, इनर लाइनिंग को वो प्रोटेक्ट करता है स्टोमक का, ताकि वो क्या हो? किसी भी एसिड से जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचे। नहीं तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार, देखिए ध्यान से देखिए इसको, ये देखिए ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए हम लोग फूड की, देखिएगा ये फूड इंटेक हुआ, फूड इंटेक हुआ, ये देखिए अब ऑस्टोफेगस में आ गया और यहां से आते हुए फिर देखिए ये पूरा पूरा ये फिर एनएस के द्वार से फिर बाहर निकल गया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पूरा फूड प्रोसेस हो रहा है। तो अब इसको हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसका स्टडी करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, सबसे पहले माउथ, जिसे हम लोग बताए हम लोग इनटेक ऑफ होल फूड, होल फूड को ये माउथ लिया। उसके बाद टीथ की बारी आती है, तो टीथ में क्या हो गया? चाविंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है, चबाया गया और फूड को ग्राइंड किया गया इसमें। और नेक्स्ट है आपका हुआ था टंग, तो टंग में क्या गया? रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड, स्वेलिंग, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड। ओके, तो ये प्रोसेस हुआ इसमें। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है इसमें आपका? सिलेवरी ग्लैंड सिक्रेट सेलिवा। सिलेवरी ग्लैंड क्या करता है? सेलिवा सिक्रेट करता है। म्यूकस, इट इज ए स्टिकी जिलेटिनस मटेरियल दैट लाइन्स योर लंग्स, थ्रोट, माउथ, नोज एंड साइनसेस। और स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय सेलिवा। सिलेवरी एमाइलेज के द्वारा वो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, जो आप लोग को पहले अभी हम बता चुके, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग ऑस्टोफेगस, इसके बारे में भी आप लोग को हम बताए। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। नहीं तो इस यह जो मूवमेंट होता है पेरिस्टलिटिक मूवमेंट, तो वो क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ऑस्टोफेगस। ऑस्टोफेगस का जो मसल्स है वो क्या? कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन, फैलता, फैलना और सिकुड़ना, उसी के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्टलिटिक मूवमेंट, ठीक है। और इसके द्वारा वो भोजन जो है वो ऑस्टोफेगस से कहां पहुंच जाता है? आपका स्टोमक में पहुंच जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टोमक के बारे में, ठीक है। तो बोलता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टोमक सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन, HCl, म्यूकस, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, किस प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है? नहीं, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। अगर आप लोग देखा जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एक दो नहीं, लगभग 7.5, 7.5 मीटर लंबा होता है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द साइट वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट टेक्स प्लेस। यह वह स्थान है जहां पर क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है। इट गेट्स इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम 2 डिफरेंट ग्लैंड्स, लीवर एंड पेंक्रियाज। लीवर और पेंक्रियाज से ये क्या करता है?
डिफरेंट, दो प्रकार के जूस वो उसमें प्राप्त होता है। दैट हेल्प इन द फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड, जो क्या करता है आगे जाके फिर फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। हम लोग जानते हैं कि लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर जो है वो क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है ऑफ द बॉडी एंड सिक्रीट्स बाइल जूस, और लिवर से ही बाइल जूस सिक्रीट होते हैं। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर एंड हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो फैट के डाइजेशन में जो है बाइल जूस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो पेंक्रियाज हैज एंजाइम्स दैट हेल्प इन टोटल डाइजेशन ऑफ all food components, and the digestive tract and associated glands together constitute the digestive system। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जूस खासकर लिवर से हुआ, फिर क्या देखते हैं हम लोग पेंक्रियाज से हुआ, इस सब से बहुत सारे इससे डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करते हैं। चलिए इसको हम लोग अब वन बाय वन देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, ध्यान दीजिए इसमें अब क्या कहता है इसमें, देखिए द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहां होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसमें सबसे पहला है क्या, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट्स इंटेस्टाइनल एंजाइम व्हिच कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, fat in fatty acid and glycerol and protein into amino acid। ध्यान दीजिएगा, इंटेस्टाइन का जो सिक्रीट होता है एंजाइम, वो क्या कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा कि इट हैज villi, finger like projection which help in the absorption of food into blood। तो इसके अंदर जो होता है क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोसेस, बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो क्या करते हैं कि फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, समझे कि नहीं, और ब्लड में भेज देता है उसको। ठीक है, ईच रिसीव द सिक्रेशन ऑफ द लिवर एंड पेंक्रियाज, पेंक्रियाज के और लिवर से जो सिक्रेशन निकलता है उसको फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है। और द फूड इज एसिडिक विच इज मेड एल्कलाइन फॉर द पेंक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। द पेंक्रियाज सिक्रीट्स पेंक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रेप्सिन फॉर डाइजेशन, प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इम्यूसिफाइड फैट। तो हम लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं कि ये जो लिवर और पेंक्रियास खासकर इससे जो सिक्रीट्स होते हैं आपका, ये क्या कहते हैं सिक्रीशन, तो वो क्या करता है कि खासकर फूड को एल्कलाइन बना देता है, वो समझे कि नहीं। और खासकर ये जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं उसके वो एक्ट करके क्या करते हैं, उसको एल्कलाइन बना देते हैं। और पेंक्रियास जो सिक्रीट करते हैं पेंक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रेप्सिन, उसमें क्या आता है, ट्रेप्सिन नामक एंजाइम रहता है जो कि फूड को ब्रेक डाउन, फूड को तोड़ने में मदद पहुंचाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स व्हिच मेक इट डिफिकल्ट टू एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। ध्यान दीजिए, कहता है ये कि फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जो फैट मौजूद रहता है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल, वो काफी ग्लोब्यूल के रूप में रहते हैं, दाने के रूप में रहते हैं, विच मेक इज डिफिकल्ट टू एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। तो एंजाइम को वो उसमें एक्टिव, अधिकतर उसमें एक्टिव एक्शन लेने में परेशानी करती है। तो बाइल सॉल्ट ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ये बाइल सॉल्ट क्या करता है, उसे बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, which increase the efficiency of enzyme action। और तब क्या होता है, एंजाइम एक्शन को लेने में बहुत ही सहायता पहुंचता है, तब एंजाइम जो है बहुत अच्छी तरह से उस पर कार्य कर सकता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। क्या करता है वो, जितने भी वो तो फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स थे लिक्विड फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब तो कर लिया गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या एक्सेस फूड मटेरियल, फूड जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, और द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द
बॉडी वाया द एनस, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच गया उसको फिर एनस के माध्यम से फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में इससे आगे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।